स्टूडेंट्स, तो स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। और इसमें देखते हैं हम रसायन विज्ञान के रिमेनिंग पार्ट यानी कि आगे का जो हिस्सा देखते हैं। चलिए, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। रसायन विज्ञान में हमने पढ़ा था पहले तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो पदार्थ का अध्ययन कहलाता है रसायन विज्ञान, यानी द्रव का अध्ययन कहलाता है रसायन विज्ञान। इसकी उत्पत्ति हुई थी हमारे इजिप्ट से, जो एक देश कहला है, वहाँ से हुई थी। वहाँ पे कीमिया शब्द था जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे पढ़ा था हमने केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या हैं, तो रसायन विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं संगठन एवं संरचना के आधार, अभिक्रिया और अनुप्रयोग। इसके बाद में आगे आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारे विषय सूची देखते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं ये सब देखेंगे। तत्व एवं यौगिक, विलयन। इसके बाद में है अम्ल क्षार लवण, परमाणु संरचना। इसके बाद है आवर्त सारणी। इसके बाद धातु तथा अधातु, जैसे हमारे सोने चांदी, ये सब धातु अधातु। इसके बाद में पढ़ेंगे बहुलक। इसके बाद में नाभिकीय रसायन के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हीनन एवं हाइड्रोकार्बन। इसके बाद में विभिन्न में पढ़ेंगे जो हमारा छूटा हुआ है, कुछ भी एक्सपायर्ड जो भी रह जाता है, रिमेनिंग पार्ट। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आज हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं पदार्थ। क्या पढ़ना है आज हमें? पदार्थ, यानी कि पदार्थ पहली बात कहते किसे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट डाउट रहता है पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की विशेषताएं लिखिए। तो पदार्थ हर एक वह चीज़ जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो यानी कुछ ना कुछ वजन हो, जड़त्व का गुण हो और जिसे महसूस किया जा सके, पदार्थ कहलाता है, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, जड़त्व का गुण हो और स्थान घेरती हो, कहलाते हैं पदार्थ। जैसे कि हवा, पानी, पत्थर, लकड़ी, आपकी XYZ जो भी ले लो, टेबल, कुर्सियाँ इत्यादि, सब क्या हैं? पदार्थ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ने से पहले हम देखते हैं पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ की विशेषताएं में आप सिंपली यही लिख देंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, जिसका द्रव्यमान हो, जड़त्व का गुण हो, जिसको इसके बाद महसूस किया जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ की विशेषताएं हो गई, ठीक है। इसके बाद आकार तथा आयतन हो कुछ, ये पदार्थ की विशेषताएं हैं। आगे आते हैं हम लोग पदार्थ से और आगे आते हैं तो पदार्थ के आते हैं हम वर्गीकरण, यानी पदार्थ को बांटना। तो ये थोड़ी बड़ी क्लास के लिए था, लेकिन आप लोग भी देख सकते हैं, छोटे यदि बच्चे देख रहे हो तो। भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी उसकी बनावट के आधार पर पदार्थ की होती है 5 अवस्थाएं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को बांटा गया है 5 अवस्थाओं में, जो कि आपकी है। पहले आपने देख पढ़ा होगा ठोस, द्रव और गैस। अधिकतर क्लास तक 9-10 तक बच्चों को यही पढ़ा जाता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आज आप जानेंगे पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती, एक प्लाज्मा और एक BEC, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं। चलिए, एक और होती है, अभी हमने जो देखा पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर और पदार्थ के संगठन के आधार पर। तो संगठन के आधार पर, तो बनावट के आधार पर एक पदार्थ हो गया शुद्ध और एक हो गया अशुद्ध। शुद्ध में आते हैं आपके तत्व, अशुद्ध में आते हैं आपके यौगिक। और अशुद्ध तो आप समझते हैं मिलावट यानी मिश्रण आता है इसमें। चलिए सिंपली आगे देखते हैं। आप उत्तर से डाउट रहता है बच्चों का, ठोस कहते किसे हैं? तो ठोस हर एक वह चीज जिसका द्रव्यमान हो, जो आकार, जो जिसका हर एक वह चीज जिसका द्रव्यमान हो तथा आकार व आयतन निश्चित हो, ठोस कहलाता है। यानी हर एक वह चीज जिसका द्रव्यमान हो तथा आकार व आयतन निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे आपका मोबाइल, किताब, कॉपी, टेबल, कुर्सी इत्यादि। इसके बाद में आते हैं हम दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि द्रव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए परिभाषा। तो हर एक वह चीज या हर एक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, आयतन निश्चित हो, द्रव्यमान तथा आयतन दोनों निश्चित हो, परंतु आकार अनिश्चित हो, यानी उसकी बनावट पता नहीं वो कैसे हुई, उसे ऐसे क्या कहेंगे हम लोग? द्रव कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। जैसे आप देखें, तेल ऑयल बोलते हैं, पानी एल्कोहल, शराब, पेप्सी इत्यादि चीज़ें जिनका आकार, जैसे आप मान लीजिए पानी, आप देखते होंगे इनका आकार निश्चित नहीं होता। आप पतीले में डालोगे तो पतीले का रूप लेंगे, बोतल में डालोगे तो बोतल का रूप लेंगे, फर्श पर डालोगे तो फर्श का रूप ले लेंगे। परंतु आगे देखते हैं। इसके बाद में गैस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए या उदाहरण सहित समझाइए। अब हमारे जो है गैस किसे कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। गैस में आप समझ पाएंगे, देखना इधर।
ऐसे पदार्थ जिनका द्रव्यमान तो निश्चित हो परंतु आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हों गैस कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनका द्रव्यमान तो निश्चित हो परंतु आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित हों गैस कहलाता है। जैसे कि आप लोग देखना इधर एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मीथेन, अमोनिया इत्यादि सब हैं गैस के उदाहरण जी आपके। अब इसके बाद आपका एक प्लाज्मा पढ़ रहे थे आप लोग, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आप देख लो, आपकी जैसे ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट के जो प्रकाश आता है वो किस रूप में है, आता है प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, आपको सूर्य से प्रकाश मिलता है किस रूप में मिलता है, प्लाज्मा के रूप में। इसके बाद में आपकी आती है आकाशीय बिजली। जैसे इसके बाद में आता है आपका BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। जैसे अतिचालक होते हैं, जैसे आपकी मोबाइल में RC बनती हैं, ये सब आपकी अतिचालक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यदि आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लिखने के लिए ले सकते हैं। मैं आपको ऊपर से कर देता हूँ, देखिए एक सेकंड। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट पेज। इसके बाद में आपका जी आपके टॉपिक के नाम, सेकंड पेज पूरा। इसके बाद में जी आपका पदार्थ की परिभाषा। इसके बाद में पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद में ये रही आपका ठोस किसे कहते हैं, ठोस की परिभाषा। ये आपकी हो गई द्रव्य की परिभाषा। इसके बाद में आते हैं आपके गैस किसे, गैस की परिभाषा। इसके बाद में आते हैं अपने प्लाज्मा तथा इसकी परिभाषा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए थैंक यू। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। मैं आपको उस टॉपिक के सारे डाउट्स क्लियर करके एक वीडियो बना के भेज दूँगा।